भक्ति में निश दिन लगाया मुझे, अपनी भक्ति में निश दिन लगाया मुझे। अब क्यों रूठे हो मुझसे मेरे राम जी, अपनी भक्ति में निश दिन लगाया मुझे। अब क्यों रूठे हो मुझसे मेरे राम जी। तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन, तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन। तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन। दे दो दर्श अब मेरे राम जी, तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन। दे दो दर्श अब मेरे राम जी। अब तो पल भर भी तुझ बिन जिया जाए ना, अब तो पल भर भी तुझ बिन जिया जाए ना। अब तो पल भर भी तुझ बिन जिया जाए ना। अब तो पल भर भी तुझ बिन जिया जाए ना। तेरे बिरहा का विषय पिया जाए ना, तेरे बिरहा का विषय पिया जाए ना। तेरे बिरहा का विषय पिया जाए ना। तेरे बिरहा का विषय पिया जाए ना। आज दर्शन को व्याकुल है नैना मेरे, आज दर्शन को व्याकुल है नैना मेरे। अपना तरसाओ आओ मेरे राम जी, आज दर्शन को व्याकुल है नैना मेरे। अब न तरसाओ आओ मेरे राम जी। कर दो क्षमा पाप मेरे सभी, मुझको पावन बना दो मेरे राम जी। कर दो क्षमा पाप मेरे सभी, मुझको पावन बना दो मेरे राम जी। तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन, दे दो दर्श अब मेरे राम जी। तेरा बिरहा सताए मुझे रात दिन, दे दो दर्श अब मेरे राम जी। बारंबार पुकारूं हे हरियाओ, जीवन हो गया भार न देर लगाओ। देकर दारुण दुख न मुझे रुलाओ, दर्शन दे बिरहा की आग बुझाओ। प्राणों का पंछी अब उड़ना चाहे, तड़प तड़प दिल आज मेरा कर रहा है। सुन लो कर्ण पुकार काहे तरसाओ, एक बार तो करुणा कर हरियाओ। हरियाओ हरियाओ हरियाओ। उसी समय भगवान राम उसके सन्मुख प्रकट हो गए। वो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसके सन्मुख भगवान श्री राम प्रकट हो गए। भजन के द्वारा उसके पापों का खात्मा हो गया, चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया। निर्मल चित्त में भगवान की चाहत आई, चाह आई और जहां चाह वहीं रहा। भगवान कहते हैं मैं इसी भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। करुण भरी पुकार में शक्ति अपरंपार,
तज देते वैकुंठ हरि सुनकर करुण पुकार। भगवान प्रेम से आते हैं, लेकिन ये प्रेम हृदय में तब तक नहीं आता जब तक हम भजन के द्वारा अपने चित्त की शुद्धि नहीं कर लेते। अशुद्ध हृदय में प्यार नहीं आता है भगवान के प्रति। इसलिए हम नाम जप पर बहुत जोर देते हैं। नाम जप के द्वारा अपने समस्त पापों को विध्वंस कर दिया। पापों का विध्वंस होते ही हृदय में भगवान की चाहत बस गई, वो अनुराग प्यार आ गया। और जहां प्यार वहां करतार, जहां चाह वहां रहा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि व्रत तप मख जागा। जब तक हृदय में अनुराग नहीं होगा। ये माधो सिंह जी की कथा नहीं है, ये आप सबकी कथा है। हम सब इसी कैटेगरी के हैं। अनेक पाप सबसे बने हैं, लेकिन चिंता मत करो। अगर मन में भाव आ गया हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम तो बड़े पापी हैं, तो माधव सिंह की, माधव दास जी की कथा सुनो। 12 साल में भगवान को पाप कर लिया, भी कुछ समय पहले की घटना है। इनकी निशानी अब तक है। कोड़म देसर में जाकर कोई दर्शन कर सकता है, जोधारसर तट के निकट। जब इनके सन्मुख भगवान प्रकट हो गए। प्रेम की एक पहचान है कि प्रेम में कुछ मांगा नहीं जाता, बल्कि प्रेम में दिया जाता है। जब भगवान राम इनके सन्मुख प्रकट हो गए तो उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं जिसमें आप सदा प्रसन्न रहें, सदा खुश रहें। मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं क्या करूं आपके लिए जो आप सदा प्रसन्न रहें। आप मुझसे क्या चाहते हैं मैं वैसे करूंगा। इसी का नाम भक्ति है। प्रेम का मतलब देना और स्वार्थ का मतलब लेना। प्रेम में देना ही देना है। इसी प्रेम में, इसको बोलते हैं निष्काम प्रेम, जहां कोई चाहती नहीं है। भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी खुशी के लिए क्या करूं। मैं तो इस योग्य था नहीं, मैं तो जन्म का पापी हूं। कितनी हत्याएं की हैं मैंने, कितने घर बर्बाद किए हैं मैंने, कितने बच्चों को अनाथ किया है मैंने, कितनी स्त्रियों को, महिलाओं को विधवा किया है मैंने। मेरे पापों का कोई अंत नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा और आपके नाम की कृपा हुई है, जो आप मेरे सन्मुख आप प्रकट हो गए। प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, माधोदास मैं तुम्हारी भक्ति पे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे जैसे कितने पापी इस कलयुग में मिलेंगे, सबको रास्ता दिखाओ। जैसे तुम कभी डाकू थे, हत्यारे थे, संतों का संग करके तुम भक्ति में लग गए, अपना तुमने उद्धार कर दिया। तुम्हारे जैसे घर घर में माधो सिंह हो रहे हैं, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप की मानसिक हत्या करते हैं, अपनी पत्नी को पत्नी नहीं दासी की तरह रखते हैं। और कई पत्नियां भी अपने पति को डरा डरा के रखते, अपनी सासों को डरा डरा के रखते हैं। ये सब हिंसा है मानसिक। सब अंदर से माधो सिंह हैं। माधो सिंह से हमको माधो दास बनना है। सबसे प्यार करना है, सबको क्षमा करना है, सबकी सहन करना है, सबकी सेवा करनी है, सबके काम आना है। कोई हमारे काम आए ना आए, हम सबके काम आएंगे। कोई हमसे प्रेम करे ना करे, हम सबसे करेंगे। कोई हमको नमस्ते करे ना करे, हम सबसे करेंगे। कोई हमारा भला करे ना करे, हम सबका करेंगे। यही भक्ति है। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। भगवान राम कहते हैं, जिसका स्वभाव सरल है, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसा मेरा सज्जन भक्त मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहे हूं। अरण्य कांड रामायण में भगवान राम देव ऋषि नारद जी से कहते, नारद जी सुनो, मैं अपने संतों के भक्तों के लक्षणों का वर्णन कर रहा हूं।
जिन लक्षणों के, जिन सद्गुणों के कारण से मैं अपने संतों के बस में रहता हूं। सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहे हूं। सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। सुचि सुख धामा, मेरे भक्त मेरे संत सुख के धाम होते हैं, किसी को दुख नहीं दे सकते। बहुत लोग पूछते हैं संत की पहचान क्या है, हम कैसे पहचाने संतों को? तो मैं आपको संत की पहचान बता रहा हूं। जिसके अंदर ये सद्गुण हो उसको आंख बंद करके संत समझ लो, आंख बंद करके संत मान लो। क्या गुण? संत ते हो ही ना कारज हानि, रामायण में लिखा। संत से कभी किसी का बुरा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। संत किसी से द्वेष नहीं कर सकता, संत किसी से नफरत नहीं कर सकता, संत किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता, करने की तो बात दूर रही है। संत ते हो ही ना कारज हानि। संत बड़े धर्मात्मा, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की देकर अपना संग। संत सब के लिए सुखदाई होते हैं, पापियों के लिए भी संत सुखदाई। कोई भी तुम्हारे बीच में पापी बैठो, शराबी, कबारी, जुआरी, लुच्चा, लफंगा, वैश्यावृत्ति करने वाला, चोर, डाकू, बदमाश, जैसा भी तुम्हारे बीच में कोई हो, तुम संतों के पास आओ। तुमको सब जगह से दुत्कार मिल रही है और तुम प्यार के भूखे हैं, तुम संतों के पास आके देखो। तुम पत्नी के योग्य बनोगे तब पत्नी प्यार करेगी, पत्नी के योग्य नहीं बनोगे तो पत्नी प्यार नहीं करेगी। तुम बहन के योग्य बनोगे तो बहन प्यार करेगी, बहन के योग्य नहीं बनोगे बहन दुत्कार देगी। तुम भाई के योग्य बनोगे तो भाई प्यार करेगा, योग्य नहीं बनोगे भाई प्यार नहीं करेगा। यहां तक कि अपने पेट से पैदा करने वाले, अपने खून से पैदा करने वाले मां बाप भी तुमको त्याग देंगे अगर तुम मां बाप से उल्टा चलोगे। लेकिन संत जो होते हैं, चाहे तुम जिंदगी भर संतों की निंदा करते रहो, जिंदगी भर संतों का बुरा करते रहो, फिर भी कभी तुम उस संत के पास जाके देखना, तुमको ठंडी हवाएं मिलेंगी, वो तुमको उठा के दिल से लगाएंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान। वो कभी नहीं कहेंगे तुमने ऐसा किया था, तुमने हमारे बारे में, कभी नहीं कहेंगे। संत बड़े धर्मात्मा, शीतल जिनके अंग, जिसको कहीं से प्यार नहीं मिला वो संतों की शरण में आके देखो। जिसको कहीं से भी दुलार नहीं मिला वो संतों के पास आके देखो। और संतों के पास दुलार के लिए तुमको अच्छा बनने की जरूरत नहीं। अरे अगर तुम अच्छा बनने की तुम्हारी समर्थ होती तो तुम दुनिया में रह के अच्छे बने होते, पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप का, सबका प्यार वहीं मिल जाता। लेकिन तुम इस लायक कहाँ हो कि तुम अच्छे बन जाओ? अच्छा बनना नहीं चाहते, अच्छा बनने की औकात नहीं है, अच्छा बनने की चाहत नहीं है, अच्छा बनने की समर्थ नहीं है, इसलिए घर में, परिवार में सब दुत्कार रहे हैं, तुमको कोई प्यार नहीं करता। और प्यार की भूख तो बुरे लोगों को भी लगा करती है। तुम संतों के पास आओ, तुम अच्छे तो नहीं बन पाओगे, तुम संतों के पास जाओ, देखिए वो तुमको अच्छे बना देंगे, तुमको वैसा बना देंगे, तुम्हारे घर वाले भी तुमको चाहने लग जाएंगे। संतों का संग करो, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाइए सुख घनेरे। ऐसा नाम जपो मन रंगी, नानक पाइए साधु की संगी। संतों का संग करो, वो संत तुमसे नाम भी जपवाएंगे, तुमको निर्मल भी बनाएंगे, बस उनका संग करते रहना। संत तुमसे धन नहीं चाहते। मैं तो यहां तक कहता हूं, मैं अपनी बताता हूं, मैं तुमसे श्रद्धा भी नहीं चाहता। तुम भले मुझसे श्रद्धा मत करो, प्रेम मत करो, श्रद्धा मत करो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, कुछ ना करो। मुझको तुम्हारे धन की भी जरूरत नहीं, मुझको तुम्हारी श्रद्धा की भी जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं केवल तुम्हारा समय चाहता हूं, तुम केवल मुझको समय दो बस, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने। केवल मुझको समय दो, मत करो श्रद्धा, मत्था भी मत टेको, प्रणाम भी मत करो, बस मेरे पास आओ, मेरे को समय दो बस, फिर मैं जानू मेरा काम जाने। केवल समय चाहिए, वो तुम्हारे पास है नहीं। फिर भी आप लोग कैसे भी समय निकाल कर 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए पंडाल में आए। अभी देखना इन 7 दिनों में कितना पापों का परिमार्जन हो जाएगा।
भगवान को पाने की कितनी उमंग, कितनी तरंग हृदय में हिलोरे उठेंगी तुम्हारे। तुमको ये लगने लगेगा कि भगवान मुझको मिल जाएंगे, आसान है भगवान की प्राप्ति। भजन नहीं होता, भजन भी होने लगेगा। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा भी हो जाएगी। विश्वास नहीं है, विश्वास भी हो जाएगा। प्रेम भक्ति नहीं है, वो भी हृदय में उतर आएगी। बस 4 घंटे का समय दो हमको हर रोज, देखिए आप कहां पहुंचेंगे। कितना विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, कितना जीवन में परिवर्तन आपके आएगा। माधव दास से भगवान राम कहते हैं कि माधव दास, तुम कैसे थे ऐसे घर घर में है, और तुम कैसे बन गए ये लोगों को जाकर के बता दो कि संतों के संग से मैं क्या था और क्या बन गया। अब तुम इस जंगल को छोड़ो, अब तुम शहर के बीच में नगर बस्ती में जाओ। भगवान राम बताते हैं माधवदास जी को, बीकानेर से 7 कोस की दूरी पर कोड़मदेसर नाम का एक स्थान है, एक कस्बा है। उसमें एक सरोवर है जिसका नाम जोधासर सरोवर है। जोधपुर जिसने बसाया, जोधपुर राज्य की जिसने स्थापना की, उस राजा का नाम था जोधा सिंह। जोधा सिंह की माता का नाम था कोड़म देवी, कोड़म दे। जब जोधा सिंह के पिता की मृत्यु हुई तो जोधा सिंह की माता कोड़म दे अपने पति के साथ सती हो गई थी। जोधपुर स्टेट की स्थापना करने वाले जोधा सिंह महाराज ने जहां उनकी माता सती हुई थी, उनकी याद में एक सरोवर का निर्माण कराया। उस सरोवर का नाम जोधासर है। कोड़म देवी सती हुई थी, इसलिए उस सरोवर का नाम, नगर का नाम, बस्ती का नाम कोड़मदेसर है। तो भगवान राम ने कहा माधवदास जी को कि तुम कोड़मदेसर जाओ, बड़ा पवित्र स्थल है। जोधासर के तट पर अपनी धुनी रमाओ, अपना अड्डा जमाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो। तुम्हारी तो स्वयं की अनुभूति है कि संतों के जीवन में आने से तुम्हारे जीवन में क्या से क्या हो गया। अब तुम स्वयं संत हो, अपना रंग लोगों पे चढ़ाओ और सबको वैष्णव बनाओ, सबको भक्ति में लगाओ, सबका उद्धार करो। कह करके भगवान राम अंतर्धान हो गए। उसके बाद 12 साल के बाद वहां से धुनी को उठाया और बीकानेर से 7 कोस की दूरी पर कोड़मदेसर स्थान पर जाकर के जोधासर तट के नजीक अपनी धुनी जमा दी। अपनी धुनी जमाई और सीताराम 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 नाम का जाप करने लगे। रात्रि का समय था। अचानक उनके सामने एक व्यक्ति प्रकट हो गया, एकदम काला काला सा, भयानक आकृति वाला। और उसने क्रोध में भर करके कहा माधवदास जी को, यह स्थान मेरा है, यहां पर मैं रहता हूं। तुम इस स्थान को छोड़ के अन्यत्र कहीं चले जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरे साथ बुरा होगा। संत क्यों किसी का विरोध करेंगे? हाथ जोड़े और कहा ठीक है भाई, हम यहां से चले जाते हैं। मेरी खड़ाऊ पड़ी है, जरा उठा के लाओ, अभी पहन के चल देता हूं। लाओ जरा खड़ाऊ। जब खड़ाऊ उठाने लगे तो खड़ाऊ के नीचे हाथ दब गया। इतनी तेज पीड़ा हुई, दर्द के मारे कर्राहने लगा, मुझको बचाओ, मुझको बचाओ महाराज, मुझको बचाओ। आप यहीं निवास करो, यहां छोड़कर नहीं जाना। मुझको अपना शिष्य बना लो, मैं आपकी सेवा करूंगा। उसकी श्रद्धा को देख करके माधवदास ने कहा भाई तुम हो कौन? अपना परिचय तो तुमने दिया नहीं। उसने कहा महाराज, ये सामने जो भैरव का मंदिर देख रहे हो ना, ये मैं भैरव हूं, ये भैरव मैं ही हूं, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा स्थान है। आपके तप के तेज से मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है, क्योंकि आपकी स्थिति गुणातीत हो गई है। मैं तमोगुणी हूं, वैष्णव के तेज को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे शरीर में जलन हो रही है। बहुत वर्षों से यहां भक्तों ने मेरी स्थापना कर रखी है, मुझको यहां शराब का भोग लगाते हैं।
मैं सुरापानी हूं, मैं पापी हूं, मैं आपके तेज को सहन नहीं कर पा रहा, मुझको अपना शिष्य बना करके मुझको भी वैष्णव बना लो। भैरवनाथ चरणों में प्रणाम करने लगा। संत माधवदास जी ने भैरवनाथ को दीक्षा दी, देवताओं को दीक्षा दी। देवताओं से भी ऊंची स्थिति है संतों की, तुम्हारी स्थिति भी देवताओं से ऊंची है। लिखा हुआ है रामायण में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मानव का जन्म। देवताओं का भक्ति में अधिकार नहीं है। देवता भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। देवता अपना उद्धार नहीं कर पाते। जब कभी प्रलय होगी, सृष्टि खत्म होगी, फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, देवता इंसान बन के पैदा होंगे। अगर फिर कहीं उनको संतों का संग मिला, तब जाकर के वो भक्ति कर सकते हैं, तब उनको भगवान की प्राप्ति, उनका उद्धार हो सकता है। डायरेक्ट देवताओं का उद्धार नहीं हो सकता। चाहे वो राम कृष्ण के दर्शन भी क्यों ना देवता लोग कर लें, उनका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार देवता नहीं कर सकते। देव योनि में किसी का उद्धार नहीं होता। तो भैरव अपनी देव योनि को छोड़ करके साधारण सा बालक बन करके आए, मानव शरीर में आए, उनका शिष्य बन गए। पंच संस्कार हुए, तिलक लगाया, कंठी धारण की, गुरु ने जो मंत्र दिया वो मंत्र दिया, हर समय जप करने के लिए सीताराम नाम दिया, वैष्णव बना लिया। कहा बेटा अब बिना भोग लगाए कभी खाना नहीं। जो वस्तु हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, उस वस्तु का कभी भोग नहीं लगाना। यही वैष्णव का सर्वप्रथम धर्म है। पहले आहार शुद्धि, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और नाम रख दिया भगत का खेमदास। जो भैरवनाथ थे, जो देवता थे, अब उनका नाम हो गया भैरवनाथ। वो भैरवनाथ से खेमदास। खेमदास ने कहा गुरुदेव अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहा बेटा अभी मुझको सेवा की आवश्यकता नहीं, अभी तो मंदिर में जाओ, अपनी मूर्ति में विलीन हो जाओ। जब मुझको सेवा की आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हारा आह्वान करूंगा, सेवा तुमको बता दूंगा। ऐसा ही हुआ। एक दिन संतों की जमात आई, सरोवर के किनारे रात को रोटी। बाबा जो संत थे माधवदास जी, संतों का महाराज आज का भोजन आप यहीं पाएंगे, ठाकुर जी का प्रसाद, और यहीं पर आप रात्रि विश्राम करें। महाराज आपके पास तो भोजन की व्यवस्था नहीं, आप तो एकांत में धोनी चेताए बैठे हैं, आपके पास इतने संतों की जमात की भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? क्या इसकी चिंता ना करो, सब व्यवस्था है। वो संत जानते हैं कि संतों की लीला बड़ी विचित्र होती है, यानी कि समर्थ को कोई साधारण व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। चलो करेंगे कोई खेल। उसी समय खेमदास को बुलाया, बेटा खेमदास। उसी समय भैरवनाथ की मूर्ति से निकल कर खेमदास जी आ गए। हाँ जोड़े, हाँ गुरुदेव कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा? माधवदास बाबा ने कहा खेमदास देखो संत आए हमारे यहाँ, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, कोई मिष्ठान तैयार करो, कुछ व्यवस्था करो। आज पहली बार तुमसे सेवा कही जा रही है संतों की। कहा गुरुदेव चिंता ना करो, अभी प्रकट करता हूँ। उस समय खेमदास अंतर ध्यान हुए, क्योंकि देवता तो थे ही, भैरवनाथ थे। अंतर ध्यान हो गए और प्रकट हो गए मुल्तान में जाकर के। वहां पर एक सेठ का विवाह, सेठ के घर में लड़की का विवाह था। बाराती आए हुए थे, 2 लोहे के बड़े बड़े कढ़ाई हलवे से बने थे, और भी अनेक प्रकार के पकवान थे। लेकिन गुरु की आज्ञा है कोई मिष्ठान लाना है, मीठा की व्यवस्था करनी है। तो उसी समय अपनी रिद्धि सिद्धि के प्रभाव से भैरवनाथ ने, खेमदास ने जंत्र मंत्र के बल से एक कढ़ाई को हलवे के अंतर्ध्यान कर दिया। स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए और गुरुदेव के सन्मुख प्रकट हो गए कढ़ाई सहित। कहा गुरुदेव लगाओ ठाकुर जी को भोग और परसों संतों को। कहा बेटा आज तुम भोग लगाओ, संतों को परसों। हलवे का भोग भगवान श्री सीताराम को लगाया और उसके बाद खेमदास ने सब संतों को परसा। सब ने संतों ने मिष्ठान खाया, रात्रि को विश्राम करने लगे। खेमदास को बुलाया, बेटा खेमदास ये भोजन की व्यवस्था, मिष्ठान की व्यवस्था कहाँ से की थी? कहा गुरुजी मुल्तान में एक सेठ की लड़की का विवाह था, बारातियों के लिए 2 बड़े बड़े हलवे के कढ़ाई बनाए थे, उसमें से एक कढ़ा मैं उठा के ले आया हूँ। कहा बेटा फिर उन बारातियों का क्या होगा? वहां तो भोजन कम पड़ जाएगा, ये तो फिर तुमसे अपराध बन गया है। संसार में तुम किसी का भी अपराध करोगे तो सीताराम का अपराध हो रहा है।
क्योंकि भगवान सबके भीतर है। बेटा ये तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बाराती भूखे जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, सेठ का तिरस्कार होगा, उसके बेटी घर में कुंवारी रह जाएगी, ये तो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई सेठ के ऊपर। अगर बरातियों के लिए मिष्ठान कम पड़ गया तो सारा अपराध तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। किसी भी जीव का किया हुआ अपराध, किसी के भी प्रति किया हुआ अपराध, चाहे वो महापापी भी क्यों ना हो, किसी भी के भी प्रति किया हुआ अपराध वो भगवान का ही अपराध माना जाता है। ये वैष्णव ग्रंथ हमारे कहते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्जुन, जो मुझको सर्वत्र देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मुझ में सबको देखता है, तस्याहम न प्रणश्यामि सचा में न प्रणश्यति, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। अहम सर्वेषु भूतेषु, भागवत जी, तीसरा स्कंद भागवत जी का। कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मो वस्थितो सदा तम अवज्ञा और मां मर्चा कुर्ते अर्चा विडम्बना। भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं कि मां, किसी के भी दिल को दुखा करके, किसी को भी सता करके अगर कोई मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी भक्ति को ढोंग समझता हूं, उससे मैं कभी रिझता नहीं, क्योंकि मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में बैठा हूं। किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना मेरे दिल को ठेस पहुंचाने के समान है। कोई मंदिर में जाकर तो मेरी भक्ति करता है, लेकिन मेरे बनाए हुए जीवों से विरोध करता है, तिरस्कृत करता है, उनको दुख देता है। मंदिर में कोई लाख घंटियां बजाए, मस्जिद में कोई लाख कलमा पढ़े, गुरुद्वारे में कोई लाख पाठ करे, मैं उसकी भजन बंदगी इबादत को स्वीकार नहीं करता अगर मेरे बनाए हुए किसी भी जीव को तिरस्कार करोगे, किसी को दुख देगा तो। और बेटा, तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। बराती भूखे रहेंगे, सेठ का अपमान होगा, उसकी बेटी का विवाह अब क्या होगा। गुरुदेव, अब आप ही अपराध से बचा सकते हैं। मैं तो संतों की भक्ति भावना में बह गया, गलती से मुझसे अपराध हो गया, अब क्या करें। का बेटा तू चिंता मत कर, ले इस धूनी से बबूत उठा और जाकर के जो एक कड़ाहा बचा है उसमें डाल दे, वो अक्षय हो जाएगा, जल्दी कर। उनका भोजन प्रारंभ हो उससे पहले पहले पहुंच। धूनी से बबूत उठाई, गुरु का कृपा प्रसाद लिया, अंतर्ध्यान हो गए और पहुंच गए सेठ के यहां। उस कड़ाहे में बबूत डाल दी और खईमदास तमाशा देख रहे हैं, गुरु की कृपा का चमत्कार देख रहे हैं। बरातियों को जितना भी उसमें से मिष्ठान हलवा परसा जा रहा है, हलवा ज्यों के त्यों कम नहीं होता था, उतनी बढ़ जाता था। इधर सेठ जी घबरा रहे हैं कि एक हलवे का कड़ाहा कहां गायब हो गया, कौन चुरा ले गया, अचानक कहां चला गया। इतना बड़ा कड़ाहा कोई उठा भी नहीं सकता था, ये हुआ तो हुआ, क्या हुआ। घबरा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जितना है उतना तो परसों बरातियों को। सेठ जी घबरा रहे हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी लाज आपके हाथ, बराती ज्यादा है, मिष्ठान कम है, हलवा कम है, ये कैसे भी पूरा हो जाए। और हो गया पूरा। बड़ा प्रसन्न भगवान ने मेरी लाज रखी। खेमदास साधारण सा रूप बना करके प्रकट हो गए भैरवनाथ सेठ के सामने। सेठ जी ने कहा, ये चमत्कार कैसी हुआ जानते हो, और कड़ाहा कहां गया जानते हो। दोनों बातों को कहा, मेरे लिए दोनों बातें चमत्कार जैसी हुई है। कहा, इसका चमत्कार पता चल जाएगा तुमको। राजस्थान में कोड़मदेसर नाम का एक स्थान है, वहां पर जोधासर के किनारे एक माधो दास नाम के महात्मा धूनी रमाए बैठे हैं। ये उन्हीं का चमत्कार है। कैसे? अब जो भी बात है बाद की बात है, मैं तुमको एक बात और बता रहा हूं। तुम्हारा बेटा गूंगा है और तुम्हारा बेटा सदा बीमार रहता है, और तुमको यही है कि मेरा